चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कैसे एक आदिवासी विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से बटा हुआ वोट हमें भारतीय लोकतंत्र की गहरी और जटिल सच्चाइयों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। आइए इस विश्लेषण में उतरते हैं। तो ये कहानी है दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा सीट की। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है और यही दर्जा इसकी सियासी पहचान का केंद्र है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें, यही हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो ये है 2023 के नतीजे और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए, जीतने वाली पार्टी बीजेपी को मिले सिर्फ 36.5% वोट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करीब 64% लोगों ने किसी और को वोट दिया। दूसरे नंबर पर रही भारत आदिवासी पार्टी और तीसरे पर कांग्रेस। मतलब जनादेश पूरी तरह से बटा हुआ था। तो ये तो हुए आंकड़े, पर इन आंकड़ों के पीछे कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने ये वोट डाले? किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए वहां के लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों को समझना सबसे जरूरी है। तो सागवाड़ा है कैसा? देखिए, ये पूरी तरह से एक आदिवासी सीट है जहां भील समुदाय का दबदबा है। ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेतीबाड़ी और जंगल से चलती है। लेकिन यहाँ की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है पलायन। काम की तलाश में यहाँ के बहुत से लोगों को, खासकर नौजवानों को, गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है। और पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी ये यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो सवाल उठता है, वोटर इतने नाराज क्यों थे? देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। ये लोगों को अपनी बात, अपनी शिकायतें रखने का एक मंच देता है और सागवाड़ा के वोटरों ने अपने वोट से ठीक यही किया। चलिए अब समझते हैं कि उनकी वो कौन सी खास निराशाएं थीं जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधी मतदाताओं की आवाज है। ये दिखाता है कि बात कितनी गहरी है। आदिवासी समुदाय में ये एहसास बहुत मजबूत है कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो उनके पारंपरिक हक और उनकी पहचान को नजरअंदाज करती हैं। तो ये सिर्फ विकास का सवाल नहीं, ये सम्मान और पहचान का सवाल बन जाता है। जरा सोच कर देखें, जब अपने ही इलाके में काम न मिले तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। और यही मजबूरी लोगों को पलायन की तरफ धकेलती है। जब घर के नौजवानों को रोजी रोटी के लिए अपनी जमीन, अपना गांव छोड़ना पड़े तो ये उस परिवार पर एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक बोझ डालता है। ये सागवाड़ा का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो ये नाराजगी किन चीजों को लेकर थी? मुद्दे बहुत जमीनी थे। कभी बिजली आती, कभी नहीं, पानी की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं, सड़कें और स्कूल बनाने के वादे जो पूरे नहीं हुए। और एक बड़ी दिलचस्प बात, लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा उन्हें किस पार्टी की वजह से मिल रहा है। और इन सब शिकायतों को सुना जाना ये हर नागरिक का अधिकार है। ये उनके सम्मान का सवाल है। एक जिम्मेदार संवाद ही लोकतंत्र की नींव है। तो क्या 2023 में जो हुआ वो कोई नई बात थी, या सागवाड़ा की सियासत का ये एक पुराना मिजाज है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ चुनावी पैटर्न क्या रहा है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा गौर से देखिए इस पैटर्न को। 1993 से लेकर आज तक सागवाड़ा ने लगभग हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बदला है। कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। 2018 में एक नई आदिवासी पार्टी बीटीपी आई और 2023 में फिर बीजेपी। इसे ही वहां की भाषा में कहते हैं रोटी पलटना। ये दिखाता है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कितनी मजबूत है। अब इन आंकड़ों में और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ जीत हार नहीं, ये इस सीट के स्वभाव की कहानी है। 2008 में देखिए, कांग्रेस 27% के बड़े मार्जिन से जीती और ठीक 5 साल बाद 2013 में बीजेपी जीती महज 0.43% से। मतलब मुकाबला कितना कड़ा था। और 2023 में बीजेपी की जीत का अंतर करीब 5.6% रहा। ये दिखाता है कि ये सीट कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, जहां कुछ हजार वोटों का फेरबदल भी पूरी बाजी पलट सकता है। तो हमने वोटरों को समझा, उनकी नाराजगी को जाना, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पार्टियों का अपना संगठन, जमीन पर उनका काम कैसा था? चलिए अब पार्टियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने इस नतीजे को तय किया। तो जमीन पर असल में फर्क क्या था? देखिए, एक तरफ थी बीजेपी, जिसकी बूथ लेवल मशीनरी, उसका नेटवर्क काफी मजबूत नजर आया और उनका प्रचार भी आक्रामक था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन थोड़ा कमजोर दिखा और कार्यकर्ताओं का जोश भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए।
ये बताता है कि सिर्फ नीतियां ही नहीं, जमीन पर आपका संगठन कितना मजबूत है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब यह आंकड़ा देखिए, 12,999, ये था 2023 में जीत का अंतर। चुनावी राजनीति में हर एक वोट की कीमत होती है, और ये नंबर हमें वही याद दिलाता है कि कैसे कुछ हजार वोटों का स्विंग भी पूरी कहानी को बदल सकता है। तो आखिर 2023 का नतीजा तय कैसे हुआ? कई वजह थीं जो एक साथ काम कर रही थीं। सबसे बड़ी बात, आदिवासी वोट बीटीपी और बीएपी इन दो पार्टियों में बंट गया। कांग्रेस के उम्मीदवार की अपील शायद उतनी मजबूत नहीं रही। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं का प्रचार बहुत प्रभावी ढंग से किया। और हाँ, राज्य सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर तो थी ही। ये इन सब चीजों का मिला जुला असर था। तो अब तक हमने समस्या की पड़ताल की, अब आते हैं समाधान पर। आगे क्या? अगर किसी भी राजनीतिक दल को 2028 में सागवाड़ा के लोगों का भरोसा जीतना है, तो उसका रोडमैप क्या होना चाहिए? एक साफ और कारगर रणनीति क्या हो सकती है? इस पूरे विश्लेषण से एक ढांचा उभर कर आता है। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है, सागवाड़ा में विश्वास और जमीनी पकड़ को दोबारा बनाने के लिए एक मुमकिन रास्ता। तो क्या है ये 4 चेहरे? पहला, पहचान और भावना, यानी भेल अधिकारों और आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को अपनाना। दूसरा है नीति और कल्याण, मतलब लोगों को जो ठोस फायदे मिले हैं उन्हें सही तरीके से उन तक पहुंचाना। तीसरा है संगठन को जमीन पर उतारना, बूथ लेवल पर टीमों को फिर से खड़ा करना। और यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो उनकी निजी जानकारी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें, जैसा कि हमारे देश का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। और चौथा चेहरा है जवाबी बयानबाजी और विश्वास, यानी विपक्ष के दावों का तथ्यों के साथ सीधा सामना करना। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। सागवाड़ा जैसी जगह, जहां लोगों की शिकायतें इतनी गहरी हैं, जहां हर चुनाव में सत्ता बदल जाती है, क्या वहां डेटा पर आधारित कोई स्ट्रैटेजी, कोई ब्लूप्रिंट वाकई राजनीति की इन पुरानी और शक्तिशाली धाराओं को मोड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।